हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? होप ऑल आर यू डूइंग ग्रेट। आप सभी की एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। सारे टॉपिकों को वन बाय वन आप अच्छे से देख रहे होंगे और आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो भी रहे होंगे। मेरे वीडियोस आपके लिए बेशक हेल्पफुल हो रहे होंगे और उन वीडियोस के ऊपर आपका बहुत ही बढ़िया प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, अच्छे से बच्चे इसको व्यू कर रहे हैं और बहुत अच्छा सपोर्ट आप सबको मिल रहा है। इसी के साथ में मैंने आज एक और नया वीडियो जो प्रोवाइड करवाने का काम किया आपको, जिसमें हम पैसिव वॉइस जो इसको डील करने वाले हैं। ऑलरेडी मैं पैसिव वॉइस के ऊपर 2-3 वीडियोस बना चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आपको फ्रीली वो मिल रहे होंगे। इस वीडियो में हम पैसिव वॉइस जो इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। उन वीडियोस में मैंने आपको सिर्फ एक्टिव टू पैसिव चेंज करना सिखाया है। इस वाले वीडियोस के अंदर हम पैसिव टू एक्टिव करने के बारे में भी देखेंगे, एक दो सेंटेंसेस को। और ये प्रैक्टिस बेस्ड वीडियो है, तो इसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से सेंटेंस को जो इनको डील करने वाले हैं। चलिए बेटा, हम डील करते हैं पहले सेंटेंस को। क्या लिख रखा है कि दे आर फ्लाइंग काइट्स। इसको क्या करना है बेटा? चेंज द वॉइस। ऐसा लिखा होता है कि इसको वॉइस, इसका वॉइस जो है चेंज करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? दो चीजों को देखना चाहिए कि क्या अपना जो सेंटेंस दे रखा है वो अपना एक्टिव है या पैसिव। ये स्पेशली मैं 12th बेस के लिए बता रहा हूँ। 10th बेस के लिए तो ज्यादातर इसको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पर आपको एक्टिव सेंटेंस ही देंगे, उनको पैसिव में चेंज करने के लिए बोलेगा। लेकिन 12th में क्या होता है, कभी कभी पैसिव दे देता है तो उसको हमें एक्टिव चेंज करना पड़ता है। तो इसके लिए आप चेक कर लो कि एक्टिव है या पैसिव। अब इसको चेक करने के लिए मैंने क्या देखा बेटा? एक तो यहाँ पर देखा आईएनजी। आईएनजी है तो मेरे को याद आया कंटिन्यूअस होगा, और कंटिन्यूअस के आगे मैंने हेल्पिंग वर्ब पे देखी थी, इज बैठी हुई थी। तो मेरा जो डाउट था, मेरा जो माइंड में चल रहा था, थिंकिंग गेस जो मैं कर रहा था कि कंटिन्यूअस, तो बेशक ये कंटिन्यूअस ही है, क्योंकि इज के साथ में आईएनजी लगा रखा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। अब मैंने तुम्हें पैसिव के अंदर एक टिक दी थी कि बेटा क्या हो कि आईएनजी हो और इज वाला दे रखा हो ना, तो इज होता तो हम बीइंग लगा देते हैं, और इज के साथ ही क्या करते थे? बीइंग लगा देते हैं। अगर हमें हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के अंदर इज या वोज वर्ब दे दी जाती है तो उसको हम पैसिव बनाते हैं। तो इज या वोज वर्ब है, उसी के साथ में हमें क्या कर देना होता है बेटा? बीइंग लगा देना होता है, उसी बेस पर चेंज कर देते हैं। अच्छा, है फ्लाई कर रहा था, क्या फ्लाई कर रहा है बेटा? काइट। ये काइट बन गया अपना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आगे आता है, सबसे पहले मैं क्या लिख देता हूँ? काइट्स को लिख देता हूँ। अब काइट्स के हिसाब से हमें इज की ही पेयर हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। जब भी इज सेंटेंस के अंदर आ जाते हैं तो इज की पेयर ही हम क्या करते हैं? पैसिव में भी लगाते हैं। तो मैं काइट्स के हिसाब से क्या लगा देता हूँ? आर। अगर यहाँ पर खाली काइट होता तो इज लगा देता मैं। यहाँ पर अगर आई होता तो मैं क्या कर देता? मैं कर देता। ठीक है, ये हमें रखना है। तो काइट्स आर। अब क्या जोड़ते हैं उसके साथ में? एक और वर्ड बीइंग जोड़ देते हैं। काइट्स आर बीइंग। अब एक्शन का थर्ड फॉर्म लगा दो बेटा, तो फ्लाई फ्ली फ्लॉन हो जाएगा। तो लिख देते फ्लॉन। काइट्स आर बीइंग फ्लोन। अब क्या करते हैं बेटा? बाय के साथ में किसको ले आते हैं? अपने सब्जेक्ट को। क्यों? क्योंकि ये काइट जो उड़ के चला गया, अब इसकी जगह खाली होगी, किससे भरनी पड़ेगी? इस सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या बेटा? दे। दे जब ऑब्जेक्टिव प्लेस पर आता है तो दे का हो जाता है बेटा देम। ये हो गया अपना पैसिव चेंज। इतना इजी है, कुछ भी नहीं किया। क्या देखा मैंने? फटाक से इजरम देखा, हाँ इजरम की पेयर है, क्या लगाना पड़ेगा बेटा? बीइंग लगाना पड़ेगा। साथ में एक्शन का थर्ड फॉर्म तो हर पैसिव में आता ही आता है। अब मैंने क्या किया? चूज कर लिया उस पेयर के अंदर से हेल्पिंग वर्ब। इस सब्जेक्ट को देखकर जो हम ऑब्जेक्ट से यहाँ उठा के लाए, इसको उठा के लाके यहाँ रखा ना, इसके बेस पर हमने इस हेल्पिंग वर्ब को क्या लगाया। कभी कभी यहाँ पर प्लूरल भी होते हैं, कभी कभी यहाँ पर सिंगुलर भी होते हैं, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को लगाना पड़ेगा। देन अगला सेंटेंस देखते हैं, मिस्टर गुप्ता टीचर्स अस हिंदी। इसका भी वॉइस चेंज करना बेटा। इसने नहीं लिखा है कि आपको एक्टिव में चेंज करना है या पैसिव में चेंज करना है। तो सबसे पहले इसको चेक करो कि एक्टिव के अंदर है या पैसिव के अंदर। मैंने सबसे पहले एक्शन को देखा, टीचर्स लिख रखा था। ठीक है, बात माइंड में थोड़ी सी स्टक कर गई होगी आपको कि इसने क्या कर रखा है? ईएस लगा रखा है। ईएस किस में लगता है बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यहाँ क्या बेटा? मिस्टर गुप्ता है अपना सब्जेक्ट, और बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब बनी है, तो सीधी सी बात क्लियर कट हो गया है कि अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इसका वॉइस चेंज करना है। अब देखना, ये मिस्टर गुप्ता तो क्या बन गया? अपना बेटा सब्जेक्ट। ये टीचर्स बन गया अपना एक्शन या मेन वर्ब जिसको हम बोलते हैं। अच्छा, ये टीचर्स क्या कर रहा है बेटा? ये टीचर्स कर रहा है हिंदी को, तो ये हिंदी अपना बन जाएगा बेटा ऑब्जेक्ट, और ये अस जो है ये ऐसा कैसा यहीं पर रह जाएगा। क्लियर है? ऐसा इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, हिंदी को उठा के मैंने सबसे आगे रख दिया, तो हिंदी। आप मैंने क्या कहा? हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। कौन सी लगेगी? कंटीन्यूअस वाली। क्या लगती है बेटा? प्रेजेंट में इज लगती है। तो हिंदी के साथ में मैं क्या लगा दूंगा? इज। हिंदी इज। यहाँ पर बीइंग लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सेंटेंस कंटीन्यूअस का नहीं है। यहाँ पर बीइंग लगाना पड़ा था। क्यों लगाना पड़ा था? क्योंकि ये सेंटेंस कंटीन्यूअस का था। एक और याद रखो, बीइंग क्यों लगाया बेटा हमने? क्योंकि यहाँ पर क्या था? ये आईएनजी था, इसको हमने हटाया नहीं। ये फ्लाई का फ्लोन तो कर दिया, लेकिन आईएनजी कहाँ भेजूंगा मैं? तो ये आईएनजी मैंने बी में भेज दिया, और जिसके भी अंदर बी या बीन आ जाता है तो वो पैसिव बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी या बीन नहीं आ रहा है, तो इसमें इज आर एम आ रहा है। ठीक है, ये होता है डीप नॉलेज। अगर चाहो तो वो वाले सेंस मैंने बताया आपको, बाकी इतने समझने की आवश्यकता नहीं है। इसको देख लेते हैं, हिंदी इज। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा? हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखूंगा, तो टीच टॉट टॉट हो जाएगा, टॉट लिख दूंगा टॉट। अब क्या हो जाएगा? बाय मिस्टर गुप्ता, बाय मिस्टर
गुप्ता, और ये अस जो है ना ये किसके साथ में जुड़ जाएगा, गुप्ता कर लो इसको, गुप्ता टू, और टू के साथ में अस जुड़ जाएगा। टू क्यों लगाना पड़ा बेटा, क्योंकि एक रेस्ट पार्ट के हिसाब से इस टू को हमने अस को जोड़ा है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए हमें कोई प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी, तो टू अस लगा दिया हमने। इस टाइप से सेंटेंस जो अपना कन्वर्ट हो जाएगा क्या कि हिंदी इज टॉट बाय मिस्टर गुप्ता टू अस, यानी हिंदी जो है मिस्टर गुप्ता के द्वारा हमें पढ़ाई जाती है। इस टाइप से इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे। तीसरा सेंटेंस देखना, शी वाज ड्राइंग अ पिक्चर। क्या करना है बेटा, चेंज द वॉइस करना है। फिर से वही चेक करो कि ये कौन से टेंस का, या एक्टिव या पैसिव। तो मैंने देखा यहाँ पर आईएनजी, ठीक है, आईएनजी कभी भी पैसिव में नहीं आता, एक्शन का थर्ड फॉर्म में आता है, खत्म काम, ये एक्टिव ही है। आईएनजी कभी भी पैसिव में नहीं आएगा, हमेशा आएगा क्या फॉर्म बेटा, थर्ड फॉर्म। और आईएनजी ये जो है ना ये किस में चला जाता है बेटा, ये आईएनजी बीइंग में चला जाता है, अगर ऐसी कंडीशन भी बनती है तो ये बेटा एक्टिव का ही है। अब हमें इसका पैसिव बनाना है। याद करो वॉज वर आ गया क्या यहाँ पर, मैंने कहा था कि जब भी इज आ रहे हैं या वॉज वर आता है तो हम क्या लगा देते बेटा, बीइंग लगा देते, बाकी पूरा फॉर्मेशन ऐसा ऐसा। ये ड्राइंग क्या कर रहा बेटा, एक पिक्चर को, ये एक पिक्चर अपना बन गया ऑब्जेक्ट, इसको उठा के आगे जाओ। सबसे पहले मैंने लिखा अ पिक्चर, ठीक है, इस पिक्चर के हिसाब से मैंने क्या कर दिया, वॉज वर दोनों हेल्पिंग वर्ब में चूज करी। तो पिक्चर बेटा एक की बात कर रहा हूं तो मैं क्या लगा दूंगा, वॉज। ड्रो का थर्ड फॉर्म ड्रो, ड्रोन हो जाएगा, तो DROWN। और पिक्चर वॉज ड्रॉन, और बाय करके मैं क्या कर दूंगा, किसने ड्रॉइंग किया बेटा, शी ने, तो शी का क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट प्लेस पर हर हो जाता है, बाय हर, खत्म काम। और भी कुछ अगला सेंटेंस देखता है, इसको भी हमें चेंज द वॉइस करना है। सेंटेंस को पहचानने की कोशिश करो। यहाँ पर ES लिख रखा है बेटा, कभी भी एक्टिव के अंदर ES आ सकता है क्या, सॉरी पैसिव के अंदर ES आता है क्या, नहीं आता है। पैसिव कभी भी बनेगा, दुनिया का कौन सा भी सेंटेंस होगा उसकी एक्शन की कौन सी फॉर्म आएगी बेटा, थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी। दैट मींस ये अपना पैसिव का सेंटेंस है ही नहीं, एक्टिव का सेंटेंस अब बनाना पड़ेगा पैसिव। देखो राम हो गया बेटा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब कुछ भी नहीं है यहाँ पर, एक्शन में ए से ES लगा रखा है। फटाक से माइंड में एक बार स्टक कर चुकी होगी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो ये लेटर जो है ये ऑब्जेक्ट, इसको उठा के आगे रख दो, अ लेटर। अभी मैंने इस सेंटेंस में आपको डील करके बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो अगर सेंटेंस आता है एक्टिव में तो उसका पैसिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या बनती है बेटा, वो इज आर एम बनती है। तो यहाँ पर इस लेटर के हिसाब से इज आर एम में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब चूज कर लो, तो अ लेटर के साथ में क्या आ जाएगी बेटा, इज। अब एक्शन का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, राइट, रोट, रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न, ठीक है। लेटर हम हटा चुके हैं, यहाँ आगे लिख चुके हैं, बचा राम, तो ये बाय राम ऐसा ऐसा लग जाएगा, ठीक है। तो ये अपने सारे के सारे सेंटेंस ऐसे थे जो एक्टिव थे, इनको हमने क्या में चेंज किया बेटा, पैसिव में। अगला सेंटेंस देखना, चेंज द वॉइस, इसमें भी लिख रखा है बेटा, क्या करना है बेटा, वॉइस को चेंज करना है। पहले चेक आउट करो कि ये एक्टिव का है पैसिव का। मैंने इसकी एक्शन को देखा बेटा, फिनिश्ड है, क्या ये थर्ड फॉर्म हो सकता है कि एक्शन का, बेशक हो सकता है, लेकिन एक और यहाँ पर देखा मैंने हैज, याद करो हैज के साथ में तो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आता है, एक्टिव के अंदर भी आता है, तो ये पैसिव का नहीं है। हम ऐसे ही डायरेक्टली चेकआउट नहीं करेंगे ये पैसिव ही होगा, पहले हमें थोड़ी चीजें और देखनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या है बेटा, फिनिश्ड है, फिनिश्ड है तो एक्शन का थर्ड फॉर्म हमने मान लिया, लेकिन इसके लिए हमने क्या देखा, इसकी हेल्पिंग वर्ब को भी देखा। तो यहाँ लिख रखी थी बेटा हैज हैव, हैड और विल हैव, ये कहीं में लगती है बेटा, अपने परफेक्ट में लगती है। किस में लगाते हैं हम, परफेक्ट में, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में। उसमें होता है क्या है कि हैज हैव के साथ में एक्शन का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ये वही वाली कंडीशन है, ये अपना एक्टिव का सेंटेंस है, पैसिव का सेंटेंस नहीं है। अब इसका पैसिव बनाते हैं। क्या हुआ, ही यानी सब्जेक्ट हो गया, हैज अपना हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिनिश्ड उसका एक्शन हो गया, और इसने फिनिश क्या किया बेटा, हिज वर्क, हिज होमवर्क, ये अपना बन गया बेटा ऑब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है। तो इसको उठा के मैं सबसे आगे रख दूंगा, क्या लिख दूंगा, हिज होमवर्क, क्या कर देंगे, हिज होमवर्क, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को लगाना पड़ेगा बेटा। अब देखो याद करो कि हैज हैव आए या हेड आए या विल हैव आए, अगर ऐसी हेल्पिंग वर्ब आती है तो उसका पैसिव बनाने के लिए हमें किसको लगा देना है, उन्हीं हेल्पिंग वर्ब के साथ में बीन को लगा देना है। जैसे इज आर एम और वाज वर के साथ में हमने बीन को लगाया था, ऐसे हैज हैव फिर हेड या फिर विल हैव आए तो उसके साथ में बीन को लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, हिज वर्क, इस हैज के साथ में मैं बीन लगा दूंगा, तो वर्क सिंगुलर सब्जेक्ट हैज बीन ही लिख दूंगा मैं, हैज बीन। फिनिश्ड थर्ड फॉर्म ही ऑलरेडी फिनिश्ड ही लिख दूंगा, फिनिश्ड, और बाय के साथ में सब्जेक्ट आ जाएगा। बाय सब्जेक्ट कौन है बेटा, ही, तो ही का क्या बन जाता है अपना हिम, ठीक है। तो ये अपने एक्टिव के सेंटेंस थे सारे के सारे, जिसको हमने पैसिव में आसानी से कन्वर्ट कर दिया। जो जो रूल मैंने अभी समझा रखे हैं इनको अच्छे से देख लेना, ये टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए, इनको मैंने इसीलिए करवाया प्रैक्टिस के रूप में। पैसिव का अच्छा से वीडियो देख लेना, समथिंग 30 मिनट के आसपास का मेरा वीडियो है, तो अगर आपको डिटेल नॉलेज चाहिए पैसिव का तो उसको देख लेना, वहां से आपको पैसिव क्लियर हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस जिसको बना रखा उसने पैसिव में और हमें करना है एक्टिव चेंज। तो देखते हैं 3-4 सेंटेंस उससे रिलेटेड। चलिए ये 3 सेंटेंस और डील करने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस लिखा है कि ही इज बीइंग प्लेड बाय अंकित, इसका बेटा चेंज द वॉइस है, यानी हमें चेंज इसका वॉइस करना। अब हम सेंटेंस को गौर से देखते हैं, यहाँ लिख रखा बेटा प्लेड,
याद करो ये एक्शन का थर्ड फॉर्म हो सकता है क्या, बेशक हो सकता है। अब इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब देखो, यहाँ क्या रखा है बेटा, बीइंग, और यहाँ क्या रखा है, इज बीइंग। तो ये इज बीइंग आपको कुछ याद आ रहा होगा कि हमने क्या किया था बेटा, कंटिन्यूअस होता है उसका पेसिव बनाते तो इज बीइंग लगाते हैं, यानी ये ऑलरेडी क्या है बेटा, पेसिव है, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, एक्टिव में चेंज करना पड़ेगा। अब याद करो एक्टिव में क्या होता है, जब हम पेसिव बनाते हैं तो यहाँ जो सब्जेक्ट होता है उसको उठा के यहाँ रख देते हैं, यहाँ का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको उठा के यहाँ पर रख देते हैं, यही करते हैं ना। तो ये क्या है बेटा, पेसिव है। दैट मींस क्या हुआ होगा कि वो जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ रख दिया, तो ये बेटा ऑब्जेक्टिव प्लेस का है। तो ये कहां जाना है बेटा, सब ये तो ये सीधी सी बात है, आप यार ये यही या सीधी सी बात आप यही याद रख लो कि ये वाला जो पार्ट है इसको उठा के हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे भेजना पड़ेगा और पीछे वाले पार्ट को आगे लाना पड़ेगा। तो क्या कर दूंगा मैं, इस अंकित को उठा के आगे ला दूंगा। ये बाई तो लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट होता है यहाँ से उठा के पीछे ले जाते हैं ना, ऑब्जेक्ट रिप्लेस पर तब हम बाई लगाते हैं, तो इसको हमें लगाने की आवश्यकता नहीं। क्या लिख दूंगा, अंकित। अब याद करना ये जो है ना इज बीइंग, इसको देखकर आपको याद आ रहा है ना कि कंटीन्यूअस वाला है। अब इज एंड की पेयर कंटीन्यूअस की है तो क्या लगा दूंगा, अंकित इज। बीइंग लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि एक्शन में आईएनजी चला जाएगा, तो अंकित इज प्लेइंग कर दूंगा मैं, अंकित इज प्लेइंग। अब क्या आ जाएगा बेटा, ही है, ये जब सब्जेक्ट था तो उधर क्या क्या लिखा होगा इसने बेटा, हिम, तो ये हिम होगा इसका। ठीक है, ये हमने करा। इसको देखो अगले वाले सेंटेंस को, अ गुड मूवी वॉज सीन बाय मी। ठीक है, ये सेंटेंस है। ये भी क्या करें, इसको जब हम गौर से देखते हैं तो बेटा सीन को मैंने देखा, ये सीन क्या बेटा, एक्शन का थर्ड फॉर्म है। अब इसके साथ में मैंने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब देखी बेटा, वॉज वर्ब बैठी हुई, तो वॉज वर्ब के साथ में तो आईएनजी फॉर्मेशन चलता है एक्टिव के अंदर, तो ये एक्टिव नहीं है। अगर यहाँ पर सीइंग होता तो मैं मान लेता एक्टिव है, लेकिन ये तो थर्ड फॉर्म है, तो ये वॉज वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म कभी नहीं आता है। ये कब आता है, जब पैसिव होता है। तो अब याद करो कि वॉज वर्ब हम हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगाते हैं बेटा, तो इंडिफिनिट लगाते हैं। जहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, एक्शन का सेकंड फॉर्म दिया जाता है, तो उसका पैसिव बनाने के लिए हमें वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब को लगाना पड़ता है। तो ये क्या है, इंडिफिनिट का पैसिव। अब इंडिफिनिट में इसको चेंज कर दो, ये बाय मी का से बना होगा बेटा, जब यहाँ पर आई होगा तो उसको उठा के पीछे लेके आऊंगा ना मैं, तो बाय मी बना होगा। इस बाय मी को उठा के आगे ले आओ तो बाय तो हट जाएगा और मी का क्या बन जाएगा, आई। अब याद रखो कि वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, तो इकाई में इंडिफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, एक्शन का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो ये सीन एक्शन का थर्ड फॉर्म है। ये किसका सीन होगा बेटा, सी सा सीन होता है क्या, सी सा सीन, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, आई सा। ठीक, ये भी हो गया, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये तो ऑलरेडी खत्म है इसी। अब क्या बचा, अ गुड मूवी, या गुड मूवी ऐसा कैसा अपना ऑब्जेक्टिव प्लेस पर चला जाएगा, अ गुड मूवी। ठीक है, ये अपना डन हो जाएगा। देन तीसरा सेंटेंस देखना, हु रोट यू दिस लेटर। ये बेटा इंटरगेटिव सेंटेंस है। क्या है बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, इंटरगेटिव। तो क्या नहीं बनेगा क्या हमसे, आसानी से बन जाएगा बेटा। जो रूल मैंने बताया उन्हीं को फॉलो करो, आपका सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। देखो हु है तो डब्ल्यूएच वर्ड है अपना, इसका हम पैसिव बनाएंगे तो डब्ल्यूएच वर्ड तो रखना ही पड़ेगा ना। अब सिर्फ हु में याद रखना, हु का क्या करते हैं, बाय हुम। क्या कर देते हैं, बाय हुम। वैसे खाली हुम भी लिख सकते हैं और बाय हुम भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई लिख दो आप, कोई इशू नहीं। बाय हुम मैंने लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर वेयर हो, वेन हो, व्हाट हो, वेयर हो, तो उनमें हमें बाय हुम या उसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, हु को ही चेंज करेंगे, बाकी किसी भी डब्ल्यूएच वर्ड को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब सिर्फ हमने ये कर दिया बाय हुम। अब याद करो कि इस वाला सेंटेंस जो है इसका इंटरगेटिव बना दो। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या बेटा, यू। इसके बाद क्या है, इसने लिखा बेटा, ये राइट जो है अपना ना, ये राइट रोट रिटर्न, ये अपना एक्शन है, और ये दिस लेटर जो अपना ऑब्जेक्ट है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमने डब्ल्यूएच वर्ड लगा दिया, इसके बाद अपनी आनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब। ये बेटा रोट है, रोट एक्शन का सेकंड फॉर्म है, इसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, तो हमें माइंड में ये आना चाहिए कि ये इंडिफिनिट का होगा। आई का होगा बेटा, इंडिफिनिट का होगा, और इंडिफिनिट भी एक्शन का सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडिफिनिट का होगा। जब पास्ट इंडिफिनिट को हम पैसिव बनाते हैं तो वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब जो इसको लगाते हैं, दिस लेटर जो उठाकर इसको हम आगे रखने वाले हैं, तो ये अपना सब्जेक्ट बनने वाला, तो इसके हिसाब से हम क्या लगा देंगे, वॉज। दिस लेटर के हिसाब से हम क्या लगा देंगे, वॉज को लगा देंगे। ठीक है, तो हुम, बाय हुम, वॉज, फिर क्या लिखूंगा मैं, दिस लेटर। अब क्या करना पड़ेगा, रिटर्न, ये मैंने लिखा रिटर्न टू यू। ठीक है, ये अपना सेंटेंस चेंज हो जाएगा। इसको इंटरगेटिव का स्ट्रक्चर जो बनता है वो यूं होता है कि सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड लगाते हैं हम, इसके बाद हमें लगानी पड़ेगी बेटा हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद लगाना पड़ेगा बेटा हमें अगर पैसिव बना रहे तो हमें लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव पार्ट, फिर इसके बाद आएगा अपना ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया, अपना हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसके बाद आ जाएगा बेटा अपना मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा अपना बाय, और इसके बाद बन जाएगा अपना सब्जेक्ट, और पीछे लग जाएगा बेटा क्वेश्चन मार्क। अगर रेस्ट पार्ट सेंटेंस में हो तो यहाँ आ जाएगा रेस्ट पार्ट और पीछे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप से हमें सेंटेंस को बनाना है। तो मैंने क्या लगा दिया बेटा, सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड को बैठा दिया, इसके बाद क्या नहीं बेटा हेल्पिंग वर्ड को, तो मैंने इसको देखकर रोड को देखकर वो हेल्पिंग वर्ड लगा दी। इसके बाद मैंने क्या रख दिया बेटा ऑब्जेक्ट दिस लेटर, इसको मैंने ऑब्जेक्ट मान के दिस लेटर को लिख दिया। इसके बाद क्या ना बेटा मेन वर्ब, तो पैसिव में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है, रोड का थर्ड फॉर्म मैंने क्या लिख दिया बेटा यहाँ पर
रिटर्न लिख दिया, ये थर्ड फॉर्म भी हो गया। इसके बाद क्या आएगा बेटा, बाय के साथ में सब्जेक्ट। अच्छा, इसका सब्जेक्ट तो होता ही नहीं है ना, क्योंकि हम प्रश्न पूछ रहे हैं हु रोट, किसने तुम्हें लिखा है, तो सब्जेक्टिव पार्ट इसका है ही नहीं। अब क्या बचा, यू, तो यू को मैंने टू के साथ में बिठा दिया, ये हो गया अपना रेस्ट पार्ट। ठीक है, अब समझ में आया होगा इस स्ट्रक्चर के फॉर्मूले के बेस पर, यानी जो भी इंट्रीगेटिव के सेंटेंस होंगे उनको हम स्ट्रक्चर के फॉर्मूले के बेस पर हम समझ लेंगे। सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड बिठाना पड़ेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय के साथ में सब्जेक्ट लग जाएगा, और फिर रेस्ट पार्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये सेंटेंस थोड़ा सा डाउटफुल होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि मैंने बिना स्ट्रक्चर के आपको समझाया था। अब मैंने इसको सोचा कि स्ट्रक्चर के साथ में ज्यादा बेटर है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कभी भी डब्ल्यूएच अपना पेसी जब हम बनाएंगे, उसमें कोई डब्ल्यूएच वर्ड वाला सेंटेंस आ रहा है, इंट्रीगेटिव सेंटेंस आ रहा है, तो उसको इस फॉर्मूले से सोल्व कर लेना, आपका काम हो जाएगा खत्म का। शायद लग रहा है कि वीडियो बहुत ही ज्यादा लेंथी हो गया है, लेकिन श्योर है कि इसमें काफी सीखने को आपको मिला होगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें डील करवा दी, जो मैंने उस वाले वीडियोस में नहीं करवाई होगी। आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए काफी हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, जिसमें हम अगले वाले टॉपिक को डील करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।